हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्पीडी करंट अफेयर बुक में टॉपिक भारत एवं विश्व में प्रथम, जिसे हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है, साथ ही बिहार जीविका का भी एग्जाम होने वाला है, तो इन सभी के लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इन्हें हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे ताकि एग्जाम में आपके क्वेश्चन कभी गलत ना हो। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसमें जो टॉपिक है वो है भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। इसको ट्रिक से याद करेंगे। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने बहुत बार जनगणना में पढ़ा होगा कि जो साक्षरता के मामले में होता है वो केरल सबसे प्रथम स्थान होता है। तो डिजिटल साक्षर है तो उसमें भी केरल का स्थान क्या होगा, सबसे प्रथम होगा। तो इससे आपको याद हो जाएगा। अगला है भारत की पहली AI पावर्ड आंगनबाड़ी की शुरुआत और ये महाराष्ट्र में हुई है। तो इसका जो ट्रिक बन जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है AI पावर्ड, यानी पावर्ड को आपको याद रखना है पासवर्ड से, और AI से अपना पासवर्ड कौन जनरेट करेगा। तो अभी के टाइम बड़े बड़े लोग होते हैं वो AI से अपना पासवर्ड जनरेट करते हैं ताकि कोई उनको हैक ना कर सके। तो इससे याद आ जाएगा आपको कि AI से पासवर्ड कौन जनरेट करता है, तो बड़े बड़े लोग यानी महान लोग। तो महान से हो जाएगा महाराष्ट्र। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, जहाँ भी महाराष्ट्र आएगा उसको हम महान लोग या बड़े लोग से रिलेट करेंगे। अगला इसमें है वो है भारत की पहली चारागाह पंछी जनगणना कहाँ हुई। तो ये है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है चारागाह। चारागाह लिखो या इसको कब्रगाह लिखते हैं, ये सब कौन, काजी लोग देखते हैं। ये सब जगह का कौन रहता है, तो काजी रहते हैं। तो इससे याद हो जाएगा भारत की पहली चारागाह पंछी जनगणना हुई है वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हुई है। अगला है पशु व मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य, तो ये है महाराष्ट्र। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कृषि में धान ये सब की फसल होती है, उसको ही कृषि के अंतर्गत लाया जाता है, लेकिन अभी पशु और मुर्गी को भी कृषि के अंतर्गत लाने का विचार किया जाए। तो ये ऐसा लोग कौन कर सकते हैं, बड़े बड़े जो लोग होते हैं उन्हें पशु और मुर्गियों को भी बढ़ावा देने के लिए वो ऐसा शुरू कर रहे हैं। तो कौन करे, बड़े बड़े लोग यानी महान लोग ऐसा जो सिस्टम है वो शुरू कर रहे हैं। अगला फिर है भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट, तो ये है आस्था पूर्णिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय नौसेना। नौसेना में याद रखना 9 दिन का पाठ, और 9 दिन का पाठ किस लिए करते हैं, तो देवी दुर्गा माँ की पूजा के समय क्या आता है, वो एक आस्था का त्यौहार है। तो यहाँ से आस्था और यहाँ से 9 दिन का पाठ यानी दुर्गा पूजा का, तो दोनों रिलेट हो जाएगा आप लोग, तो ये याद हो जाएगा। अगला इसमें है वो है भारत का पहला एक्वाटिक पार्क, ये असम में है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्वा पार्क या फिर एक्वेरियम, ये सब क्या होता है, ये जल से रिलेटेड होता है। इसमें पानी रखा जाता है। तो और पानी कहाँ से हम लोग को मिलता है, तो आसमान से मिलता है। आसमान से जब वर्षा का जल गिरता है तो वही पानी होता है। तो इससे आपको याद हो जाएगा एक्वा या एक्वेरियम, ये सब किससे रिलेटेड है, तो आसमान से रिलेटेड है। तो याद हो जाएगा भारत का पहला एक्वाटिक पार्क है वो असम में है। अगला है भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक। ट्रांसजेंडर क्लिनिक ये है हैदराबाद में है। तो इसको याद करेंगे। तो अभी क्या हो रहा है, ट्रांसजेंडर लोग हैं वो लोग भी क्लिनिक स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को सेटअप करने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि क्या होगा, लोग अभी फिलहाल नए में उनके पास जाने से डरेंगे। तो हैदरा में है दया, यानी डरेंगे जाने से, फिर धीरे धीरे वो सेटअप हो जाएगा और धीरे धीरे लोग फ्रेंकली होकर जाना स्टार्ट कर देंगे। अगला फिर इसमें टॉपिक है वो है भारत का पहला तितली अभ्यारण्य, ये केरल में है। तो आप लोगों ने बचपन में एक गाना सुना होगा, तितली उड़ी बस पे चढ़ी। तो हमें क्या रखना है, तितली उड़ी रेल पे चढ़ी। तो तितली किस पे चढ़ी, रेल पे, तो रेल से केरल बन जाएगा। तो इससे भी याद हो जाएगा ये वाला। अगला भी है वो है समुद्री क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, तो ये है सागरमाला वित्त निगम। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। इसका ट्रिक बन जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है समुद्री क्षेत्र, यानी समुद्र की बात है, और यहाँ पे भी एक सागर भी एक समुद्र ही होता है। तो ये दोनों वर्ड रिलेट हो जाएंगे। अगला इसमें है योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, तो ये है उत्तराखंड। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। इसका ट्रिक बन जाएगा, यहाँ पे है योग नीति। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब योग दिवस मनाया जाता है तो क्या होता है, बहुत सारे लोग एकदम बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेते हैं, लेकिन बहुत से कम ही लोग बचते हैं जो हमेशा पूरे साल भर योग करते हैं। तो क्या होता है, योग बस एक दिन के लिए होता है, बाकी उनके बस से सर से योग करने का जो ध्यान होता है वो उतर जाता है। उनके दिमाग से योग करने का ध्यान फिर उतर जाता है कि उन्हें एक ही दिन याद रहता है। तो योग नीति से आप याद रखेंगे, उन्हें योग का जो
यज्ञ करने का जो नियम है वो उनके दिमाग से उतर गया, तो इससे उत्तराखंड याद हो जाएगा। अगला इसमें है वो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला, यह है गीता समोता। तो इसको आप लोगों को इसका ट्रिक नहीं बन पाया था, तो इसे आप लोगों को ऐसे ही याद रखना है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला है वो गीता समोता है। तो इसको एक और ट्रिक से इसको हम याद कर सकते हैं। देखिए इसका ट्रिक आप बना सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति माउंट एवरेस्ट पे पहुंच जाता है, यानी सबसे अधिक ऊंचाई पे पहुंच जाएगा, तो क्या होगा, वहाँ पे भी पार्टी करेगा, उसको खुशी होगा, खुशी से वो पार्टी करेगा। और पार्टी में क्या होता है, समोसा यूज करेगा, खाएगा, समोसा खाएगा। तो याद हो जाएगा माउंट एवरेस्ट पर जैसे ही पहुंच गया तो उसको खुशी था, खुशी में उसने पार्टी किया यानी समोसा खाया। अगला फिर है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय, ये है शुभांशु शुक्ला। तो यह नाम आप लोगों को तो वैसे याद होगा क्योंकि बहुत बार पेपर में ये दिया गया था, भारत में पहली बार ऐसा हुआ था। तो इसको याद करने के लिए क्या होगा कि अंतरिक्ष में भी हमारा क्या है, अंतरिक्ष में भी भारत के लिए अब शुभ समाचार आ गया। अंतरिक्ष स्टेशन में भी भारत के लिए शुभ समाचार क्या है कि वहाँ भी भारत का एक व्यक्ति हो पहुँच चुका है। तो इससे याद हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुँचने वाले पहले भारतीय वो है शुभांशु शुक्ला। अगला इसमें देखते हैं वो है भारत की पहली महिला ई वोटर, तो ये है विभा देवी। भारत की पहली महिला ई वोटर है वो है विभा देवी। तो इसको आपको ऐसे ही याद करना होगा, इसका ट्रिक नहीं बन पाया। अगर आप इससे का कोई ट्रिक बना पाते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसे आपको दो चीज़ याद रखना है, एक ई वोटर जो स्टार्ट हुआ था ये बिहार में स्टार्ट हुआ था, और ई वोटर पहली कौन है तो वो है विभा देवी, ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला इसमें है वो है भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर, तो ये है गाजियाबाद में। तो इसका जो ट्रिक बनेगा, यहाँ पे है ग्रीन, ग्रीन यहाँ पे है ग्रीन, और यहाँ पे है गाजिया, गाजिया में एक वर्ड है गांजा, और गांजा क्या होता है, उसका एक पत्ता होता है, हरा रंग का पत्ता होता है। तो याद हो जाएगा ग्रीन कलर का पत्ता होता है जिससे गांजा बनता है। तो इससे याद हो जाएगा भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर जो है वो गाजियाबाद में है। ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो ये बिहार है, अभी हमने आप लोगों को बताया था। भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एड डी कैंप, भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एड डी कैंप कौन है, तो यह है यशस्वी सोलंकी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एड, यानी एड को आपको याद रखना है इंद, एड को आप याद रखना है इंद से, और यहाँ पे महिला, कौन सी महिला था जिसके कारण किसका इंद हो गया, लंका का। तो माँ सीता थी, सीता माँ के कारण ही क्या हुआ, लंका का फिर इंद हो गया, यानी वो लंका खत्म हो गया था। इसके बाद अगला है वो है विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन, तो ये है हात्सुशिमा स्टेशन जो जापान में है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड है। तो जो आजकल 3D प्रिंटेड का हर चीज़ 3D प्रिंटेड से बनते जा रहा है, यानी जो 3D प्रिंटेड है प्रिंट है उसका कोई सीमा नहीं रहा है। यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है सीमा, यानी 3D प्रिंटेड का कोई भी सीमा नहीं है। कहीं वो स्टेशन बना रहा है, कहीं मंदिर बना रहा है, कहीं कुछ भी बना है, यानी हर चीज़ 3D प्रिंटेड से बनना आजकल स्टार्ट हो चुका है। उसकी कोई सीमा नहीं है कि उससे क्या नहीं बन पाएगा। तो इससे याद हो जाएगा आप लोगों को। अगला इसमें है वो है वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य, तो ये है केरल। तो आप लोगों ने जब भी ट्रेन में टिकट बुक किया होगा तो क्या होता है उसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए, ओल्ड एज वाले व्यक्तियों के लिए क्या होता है अलग से कुछ रिजर्वेशन रहता है। यानी जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनके लिए रेल में क्या होता है रिजर्वेशन रहता है, उनको सीट उनका रिजर्व रहता है। तो रेल से याद हो जाएगा, और वरिष्ठ नागरिक है तो इससे याद हो जाएगा रेल में सीट रिजर्व होता है, और रेल से बन जाएगा केरल। अगला है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहले दृष्टिबाधित महिला कौन है, तो ये है छोजिग आंगमो, छोजिग आंगमो। तो इसको जो ट्रिक से याद करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है आंगमो में एक वर्ड है अंग, यानी ऐसा व्यक्ति जिसका कोई एक अंग नहीं है, और यहाँ पे दृष्टिबाधित, दृष्टिबाधित किसको कहा जाए जिसका कोई एक अंग नहीं होता है। तो दोनों एक दूसरे से रिलेट हो गए हैं। आइए अगला देखते हैं वो है भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य, तो ये है मिजोरम। अभी के टाइम में सरकार का क्या लक्ष्य है कि हर जिला राज्य को क्या करना है, पूर्ण साक्षर बनाना है, यानी पूर्ण साक्षर बनाने पे वो पूरा जोर दे रहा है। आज की सरकार है वो क्या हर राज्य को पूर्ण रूप से साक्षर बनाने पर जोर दे रहा है। तो जोर से याद होगा, पूर्ण साक्षर बनाने पर जोर दे रहा से याद हो जाएगा मिजोरम। ठीक है। और एक चीज़ आप लोग ये भी याद कर सकते हैं, इसका एक और ट्रिक बन सकता है, अगर कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से साक्षर रहेगा तो वो कभी क्या होगा, जम ये सब का प्रयोग नहीं करेगा, जम शराब जैसी चीज़ों का प्रयोग नहीं करेगा अगर व्यक्ति पूर्ण रूप से साक्षर हो जाएगा। तो इससे भी याद हो जाएगा आप लोगों की रम का प्रयोग नहीं करेगा अगर कोई व्यक्ति पूर्ण साक्षर होगा। अगला इसमें जो है वो है भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव,
तो यह है अमरावती। तो इसको याद करने का जो ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वांटम कंप्यूटर। और जो क्वांटम कंप्यूटर क्या है, अमर है। क्वांटम कंप्यूटर होता है वो अमर होता है। आज के टाइम जैसा कंप्यूटर ने वो हैक उक नहीं करता है। आपको याद रखना है कि क्वांटम कंप्यूटर क्या था, अमर था, वो कभी हैक उक नहीं करता था। इसके बाद अगला है वो है भारत का पहला फ्लोटिंग घाट। तो ये है अयोध्या। आप लोगों को पता होगा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया गया था। और अयोध्या में जब राम मंदिर का निर्माण किया गया था उस टाइम क्या होता, वहाँ राम नाम की लहर दौड़ रही थी, फ्लो कर रही थी। राम नाम की जो लहर थी वो फ्लो कर रही थी, यानी दौड़ रही थी। जिससे याद हो जाएगा कि अयोध्या है, फ्लो से फ्लोटिंग हो गया घाट, और अयोध्या में राम था तो अयोध्या से ये याद हो जाएगा आप लोगों को। अगला इसके बाद है वो है समान नागरिक संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य। तो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य, यानी समान अगर नागरिकता संहिता है वो लागू हो जाएगा तो फिर क्या होगा, सभी लोग साथ में गुजर बसर करेंगे। तो गुजरात याद हो जाएगा, यानी सभी लोग एक साथ गुजारा बसारा कर सकते हैं। अगर सभी नागरिक है समान होगा तो ऊंच नीच का भेद खत्म हो जाएगा, सभी क्या होंगे, समान रूप से गुजारा करेंगे, तो गुजरात हो जाएगा। फिर अगला है ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला बैंक कौन सा है, तो यह है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेन में पहला एटीएम लगा दिया। अब ट्रेन में एटीएम लगाना सबके बस की तो बात नहीं होगी, तो क्या होगा, क्योंकि ट्रेन में जो होता है वो एक जगह पर रुकता नहीं, वो हमेशा इधर से उधर चलते रहता है। तो ये कौन, महान लोग यानी बड़े लोग होंगे वही ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पैसा भी काफ़ी लगेगा। तो क्या होगा, महान लोग ही इसको ऐसा कर सकते हैं, तो महान से महाराष्ट्र याद हो जाएगा। इसके बाद अगला जो है वो है गाँव स्तर पर पूरा व सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये है कर्नाटक। तो इसको याद करने का जो ट्रिक बनेगा, यहाँ पे है गांव स्तर पर, यानी क्या होता है, गांव स्तर पर सर्वेक्षण तो हो चुका है, लेकिन फिर क्या हो, फिर से पुनः सर्वेक्षण करने का क्या नाटक किया जा रहा है। गांव में सर्वेक्षण आप लोगों को कैसे याद रखना है, क्योंकि बहुत चीज़ आपने देखा होगा, गाँव में सड़क निर्माण, पुल निर्माण के लिए क्या होता है, बार बार सर्वेक्षण किया जाता है। एक बार सर्वेक्षण तो हो जाता है अच्छा से, लेकिन फिर से सर्वेक्षण करने का नाटक किया जाता है। तो इससे याद हो जाएगा पुनर्वस सर्वेक्षण करने के लिए किसका नाटक किया जाए, तो कर्नाटक इससे बन जाएगा। अगला है समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य, तो यह है उत्तराखंड। तो अगर समान नागरिक संहिता लागू हो जाए करना की बात रहेगी तो क्या होगा, लोगों के बीच जो खंड खंड किया हुआ है, लोगों को बांटा हुआ है, वो चीज़ को ख़त्म करना होगा। अगर समान नागरिक संहिता लागू करना है तो क्या करना होगा, लोगों में जो खंड खंड बांटा हुआ है, ये इस जाति का है, ये उच्च जाति, ये नीचा जाति, उस खंड को क्या होना, खत्म करना होगा, उतारना होगा उसे। तो याद हो जाएगा समान नागरिक संहिता है उसे खत्म करना होगा। खंड जो है दोनों लोगों के बीच बांटा हुआ किया गया है तो उसको खत्म करना होगा, तो उससे उत्तराखंड याद आ जाएगा। अब आगे हम देख लेते हैं वो है त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य, तो ये है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश को एमपी लिखते हैं और एमपी से याद करेंगे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी एमएलए होते हैं। तो यहाँ पे है त्वरित, त्वरित है, यानी जो एमपी एमएलए होते हैं वो क्या होता है, किसी भी विषय में अगर कहीं सड़क बनाना है वो तुरंत एक्शन नहीं लेते हैं, कुछ टाइम लगता है। अगर कहीं पे पुल बनाने का काम होगा, हमने विधायक या एमपी एमएलए को बोल दिया तो क्या होगा, तुरंत तो पुल नहीं बनेगा, उसमें क्या होगा, तुरंत एक्शन नहीं होता, उसमें टाइम लगता है। त्वरित एक्शन नहीं, कौन नहीं लेते हैं, तो एमपी एमएलए। तो इससे याद हो जाएगा आपको त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो यह है मध्य प्रदेश है। अगला इसमें है वो विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस सुरंग, तो यह है तियानशान सिंगली सुरंग जो चीन में है। तो सबसे लंबी सुरंग है तो इसको आपको याद रखना है सबसे लंबी गली, सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग है तो सुरंग से आपको याद रखना है गली है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंग गली, सबसे लंबी गली। बहुत सारे आपने देखा होगा, कहीं आप किसी का घर जाते होंगे तो किसी का घर का रास्ता होता है, काफ़ी लंबा गली जाता है उसमें, तो याद हो जाए सबसे लंबी गली। ऐसे आपको याद रखना है सबसे लंबी एक्सप्रेस वे नहीं, एक्सप्रेस गली, तो इसे याद हो जाएगा सिंग गली। अगला इसमें है वो है तीन क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला प्रदेश, तो ये है चंडीगढ़। जिसको ट्रिक से याद करेंगे, इसका ट्रिक बन जाएगा तीन क्रिमिनल कानून हैं। तो क्रिमिनल कानून होता है वो किस पे लागू नहीं हो सकता, तो वो चंडी माँ काली का रूप है और भगवान है वो, उन पर तो क्रिमिनल कानून लागू नहीं होगा। तो बोले कि यहाँ पे लिया पूरी तरह लागू होना, तो आपको याद रखना है क्रिमिनल कानून किस पे लागू नहीं होगा, तो चंडी जी माँ पे कभी लागू नहीं हो पा सकता। अगला इसमें है वो है सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव,
तो ये है मसाली जो गुजरात में है। तो इसको याद रखना होगा, सौर ऊर्जा से चलाना, यानी सौर ऊर्जा से अब क्या होगा, वहाँ के गाँव वाले लोग क्या होते हैं सौर ऊर्जा से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। वहाँ बिजली नहीं पहुँच पाया, इसलिए वहाँ के लोग जो है गांव के लोग सौर ऊर्जा से ही अपना गुजर बसर कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। तो गुजरात याद आ जाएगा आप लोगों को जी। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सा पॉइंट होता है जिसको अगर आप रिलेट कर लेंगे तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे, और अगर इन्हीं को आप रखने की कोशिश करेंगे तो एक टॉपिक तो आप लोगों को अच्छा से याद हो जाएगा। लेकिन अगर आप 5-6 टॉपिक को पूरे याद करने लगेंगे तो पीछे वाले टॉपिक आप भूल जाएंगे। तो और अगर इस तरह ट्रिक्स आप याद कर लेते हैं तो ये टॉपिक आपके दिमाग में हमेशा रहते हैं। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आपको एक दिमाग में तुरंत उसका ट्रिक है वो रिलेट कर जाएगा। तो इससे ये ट्रिक आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है। चलिए अगला देखते हैं, वो है देश का पहला डिजिटल म्यूजियम। तो डिजिटल म्यूजियम कहाँ, महाराष्ट्र में है। डिजिटल म्यूजियम का अर्थ क्या होता है कि डिजिटल लोग मोबाइल में हाथ में म्यूजियम से ही मोबाइल में ही म्यूजियम का मज़ा ले सकते हैं, यानी मोबाइल से ही म्यूजियम को देख सकते हैं। तो डिजिटल म्यूजियम है। अब म्यूजियम मोबाइल सबके हाथ में तो नहीं आ सकता, किसके हाथ में आता है मोबाइल ज़्यादा, तो बड़े लोग जो होते हैं, महान लोग, यानी बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके पास पैसा भी होता है, इसलिए उनके हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल रहता है। छोटे व्यक्ति के हाथ में मोबाइल तो सबके हाथ में नहीं रहेगा, घर में ज़्यादा से ज़्यादा एक मोबाइल रहेंगे। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं उनके घर में हर मेंबर के पास मोबाइल मिल जाता है। तो इससे आप लोगों को इसको याद हो जाएगा। अगला है सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य, तो ये है गुजरात। सेमीकंडक्टर क्या है, एक इलेक्ट्रिसिटी का ही प्रकार होता है सेमीकंडक्टर। और इलेक्ट्रिसिटी अगर रहेगा तो क्या होगा, रात में चलेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिजली का बॉल ये सब होता है, दिन में तो हम लोग यूज़ नहीं करते, उसको हम लोग कब जलाते हैं, रात में जलाते हैं। सेमीकंडक्टर जिससे बॉल जलेगा, और कब बॉल जलेगा तो रात में जलेगा। तो इससे याद हो जाएगा आप लोगों को। अगला इसके बाद है भारत का पहला लेखक गांव, ये उनका उद्घाटन, तो ये उत्तराखंड में हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ लेखक, लेखक में एक बार लेख, हम लोग लेख क्या लिखते हैं, हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका हम लेख लिखते हैं। जैसे हमें बोला जाएगा गाय पर लेख लिखने, तो हम क्या कहेंगे, गाय पर जो उसका आंसर था, उत्तर है, उसको हम कॉपी में उतार देंगे। गाय पर लेख है तो उसका उत्तर को हम कॉपी में उतार देते हैं, उत्तर लिखते हैं या उतारते हैं। तो इससे याद हो जाएगा लेखक गाँव जो है वो उत्तराखंड से रिलेटेड है। अगला है बिहार सरकार द्वारा राज्य के सबसे पहले ट्राईपोर्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो ये बिहटा में हुआ है। तो इसको याद करने का जो ट्रिक होगा, यहाँ पे है ड्राई, ड्राई मतलब होता है सूखा, सूखा जगह। और जो एकदम बीहर जंगल होता है, बीहर जंगल क्या ऐसे बोलेंगे, जिसमें बहुत घने पेड़ होते हैं, धूप की छाया है वो ज़मीन तक पहुँचती तक नहीं है। तो ऐसे जंगलों में क्या होगा, ज़मीन है वो क्या ड्राई रहेगा, सूखा रहेगा, ड्राई रहेगा। तो बीहर जंगल में रहेगा। तो इसे याद हो जाएगा ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ, बिहटा में हुआ है। अब आगे इसमें है वो है माउंट शीश पांगमा पर चढ़ाई करने वाला पहला भारतीय कौन है, तो ये है अर्जुन वाजपेयी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है शीश, और कौन व्यक्ति है जो शीश यानी सिर पे निशाना साध सकता है, तो वो अर्जुन है। अर्जुन के जैसा जो निशानेबाज है वो क्या होगा, किसी के भी शीश पर भी निशाना साध सकता है, यानी छोटे से छोटे पॉइंट में निशाना साध सकता है। अब अगला देख लेते हैं, इसमें है वो है सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक, तो ये है आरती सरीन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा, यानी जो चिकित्सक होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा सींज देते हैं। अगर आप चिकित्सक के पास जाएंगे तो वो क्या करेंगे, आपको एक सींज देते हैं, यानी सुई लगा देते हैं। तो याद होगा चिकित्सक क्या लगाते हैं, सुई लगाते हैं, यानी सींज लगाते हैं। तो आरती सरीन इसका आंसर हो जाएगा। अगला इसमें है भारत का पहला ऑक्सीजन पार्क, ये है नागपुर महाराष्ट्र में। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन हम लोग किस चीज़ से लेते हैं, तो हम लोग नाक से लेते हैं। नागपुर से आपको याद रखना नाक, ऑक्सीजन जो होता है हम लोग नाक से लेते हैं। तो इससे याद हो जाएगा भारत का पहला ऑक्सीजन पार्क है वो नागपुर में है। अब इसमें अगला पेज को देख लेते हैं, वो है समन वारंट डिजिटल रूप से जारी करने वाला पहला राज्य कौन है, तो ये है मध्य प्रदेश। तो इसको याद करने का जो ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटल वारंट, और यहाँ पे मध्य प्रदेश को हम क्या याद कर सकते हैं, MP MLA से। तो MP MLA होता है वो कभी एक जगह रहेंगे नहीं, वो कुछ ना कुछ काम से कभी ये राज्य, कभी वो राज्य, कभी ये देश, कभी वो देश घूमते रहते हैं। तो ऐसे में अगर उनको समन देना होगा तो क्या होगा, डिजिटल रूप से देना होगा, क्योंकि ऐसे अगर समन भेजा जाएगा तो उनके घर पर तो कोई रहेगा नहीं, तो फिर वो कैसे रिसीव कर पाएंगे। तो इसलिए उनको डिजिटली मोबाइल में भेज दिया जाता है। तो याद रखना है समन को डिजिटली किसको भेजा जाता है, तो MP MLA को भेजा जाता है। तो याद हो जाएगा मध्य प्रदेश है।
अगला इसमें है जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन है, तो यह है महाराष्ट्र। अब देखिए जम्मू कश्मीर में नया नया राज्य बना है तो वहाँ की ज़मीन की कीमत का जो वैल्यू है वो भी बहुत ज़्यादा होगा पैसा। तो ऐसे ज़्यादा पैसा है तो उसे कौन खरीदेंगे, तो जो बड़े लोग होंगे, महान लोग होंगे, यानी जो बड़े लोग होते हैं वही जम्मू कश्मीर में जाकर ज़मीन खरीद सकते हैं, क्योंकि वहाँ का ज़मीन का प्राइस है वो काफ़ी महंगा होता है अभी। तो इससे आप लोगों को याद हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर ज़मीन कौन खरीदा, जो बड़े लोग होंगे, महान लोग होंगे, उनके पास पैसा भी ज़्यादा होगा, तो महाराष्ट्र याद हो जाएगा। अगला इसमें है विश्व की पहली वैदिक घड़ी, जो वैदिक घड़ी है वो कहाँ है, उज्जैन मध्य प्रदेश में है। तो इसको याद करने का जो ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है वैदिक में एक वर्ड है वेद, और ऋषि मुनि क्या करते हैं, वेदों का उच्चारण करते हैं। ऋषि मुनि जब यज्ञ करते हैं तो वो क्या करते हैं, वेद का उच्चारण करते हैं, उच्चारण से उज्जैन बन जाएगा, तो वेद से हो जाएगा उज्जैन। अगला है देश का पहला जनमन आवास, तो ये है शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश। तो जनमन आवास योजना, आपने पीएम आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना ये सब सुना ही होगा, उसी तरह जनमन आवास योजना है तो ये कौन चलाते हैं, जो एमपी एमएलए आते हैं वही चलाते हैं। ये योजना जो होती है वो एमपी एमएलए ये सब रहते हैं, जो आवास मंत्री ये सब रहेंगे वही लोग इन योजनाओं को निकालते हैं। तो याद हो जाएगा जनमन आवास योजना कौन निकालते हैं, तो एमपी एमएलए निकालते हैं, तो इससे याद हो जाएगा मध्य प्रदेश शिवपुरी जिला में। अगला है जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य, तो ये है बिहार। तो इसको आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपने बहुत सुना होगा कि जाति आधारित जो जनगणना है वो बिहार में स्टार्ट हुई थी, इससे बहुत सारा विवाद ये सब भी हुआ था, तो आप लोगों को ये चीज़ याद होगा। अगला है सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसा देने वाला पहला राज्य, तो यह है मध्य प्रदेश। तो जो सैनिटरी नैपकिन के लिए पैसा दिया जाएगा, ये सब क्या है, एक समाज सेवा की योजना है, और इन योजनाओं को कौन निकालेगा, केवल एमपी एमएलए ही निकाल सकते हैं, नॉर्मल कोई व्यक्ति तो योजनाओं को नहीं निकालेंगे। कौन निकालेगा, एमपी एमएलए वही योजनाओं को निकालेंगे। तो इससे याद हो जाएगा सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसा देने वाला पहला राज्य है वो है मध्य प्रदेश। अगला देख लेते हैं, वो है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला पहला अड्डा कौन, हवाई अड्डा कौन है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला पहला हवाई अड्डा कौन है, तो ये है दिल्ली हवाई अड्डा। तो इसको याद करने का ट्रिक बन जाएगा, सबसे पहले यहाँ लिखा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन, यानी कार्बन के उत्सर्जन को कम करना है। अब कार्बन के उत्सर्जन को कम कहाँ करेंगे, जहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा होता है। तो प्रदूषण के मामले में आप लोगों को पता होगा दिल्ली थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, कुछ कभी प्रदूषण होता है तो दिल्ली थोड़ा सा ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है। तो इसे याद हो जाएगा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला पहला जो हवाई अड्डा है वो है दिल्ली हवाई अड्डा। इसके अलावा एक और चीज़ आप याद कर सकते हैं, अगर कार्बन जो होता है वो अगर कार्बन हम लोग सांस में लेते जाएंगे तो हमारे दिल के लिए वो अच्छा नहीं होगा, जिससे भी आप याद कर सकते हैं कि कार्बन अगर हम ज़्यादा ले लेंगे तो हमारे दिल के लिए वो अच्छा नहीं होगा, हार्ट के लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए कार्बन को शून्य करना है। तो ये दोनों ट्रिक में से कोई भी ट्रिक आप लोगों को अच्छा लगे वो आप याद कर सकते हैं। अगला जो है भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान, तो ये है नक्षत्र सभा जो उत्तराखंड में है। तो इसको याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है खगोल, और जो खगोल है और यहाँ पे है नक्षत्र, तो दोनों चीज़ें वो अंतरिक्ष से रिलेटेड है, खगोल भी और नक्षत्र भी, तो इससे आपको याद हो जाएगा। अगला है तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला, तो ये है मोहना सिंह। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है मोहना में एक बार मोह, जो मोह माया होता है वो क्या होता है, सबसे तेज होता है। माता पिता का अपने पुत्र के प्रति जो मोह माया सबसे ज़्यादा होता है, यानी तेज होता है, तो इससे याद हो जाएगा मोह माया क्या होता है, माता पिता का अपने बच्चों के प्रति तेज होता है, तो तेज से हो जाएगा तेजस लड़ाकू विमान, जिससे याद हो जाएगा आप लोगों को। अगला है भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन, तो ये हुआ था गोरखपुर यूपी में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गिद्ध, और जो गिद्ध होता है वो क्या होता है, सबसे ऊपर होता है। गौरैया हो गया, कौवा हो गया, कबूतर, ये सब ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ेंगे, लेकिन जो गिद्ध होता है वो सबसे ऊपर उगता है, यानी इन सभी से ऊपर उगता है। तो ऊपर से याद हो जाएगा, ऊपर से यूपी याद करना आप लोगों को, ऊपर उड़ता है यानी यूपी याद रखना होगा। तो गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो यूपी गोरखपुर में हुआ है। इसके बाद अगला है भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, जो है पटना बिहार में है। तो इसको याद करने के लिए हम इसको यहाँ पे लिखा हुआ है डॉल्फिन, तो फिन में एक वर्ड है फिन, फन से बन जाएगा फिन, फन फिन यानी क्या होता है, डॉल्फिन के जो पंख होते हैं, और पंख से क्या होता है, जो कबूतर पंछी कोई भी पंछी या जानवर होते हैं वो क्या होता है, पंख अगर उनके पास रहेगा तो पंख से उड़ते हुए क्या करेंगे, बिहार करने के लिए निकल जाते हैं।
जैसे आप लोगों ने देखा हो कबूतर, कौवा, ये सब क्या होता है, पंख से अपने उड़ते हुए विहार में जाते हैं, करने निकल जाते हैं, तो विहार से बिहार बन जाएगा और फन से बन जाएगा डॉल्फिन। अगला देख लेते हैं इसमें, वो है कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला देश। तो कुष्ठ रोग, तो रोग कब होता है, जब जॉर्डन में एक वर्ड है, जॉर्डन में आगे वाला वर्ड है ज़्यादा, यानी ज़्यादा, जाया, और जाया के दिनों में क्या होता है, रोग ज़्यादा होता है, सर्दी खांसी रोग होता है वो ज़्यादा किस में होगा, तो जाड़े के दिनों में होगा, तो उससे जॉर्डन बन जाएगा। ठीक है। अब अगला है, इंग्लिश चैनल को अकेले टाइगर पार करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है, तो ये है सिद्धार्थ अग्रवाल। तो इसको याद करने के लिए ट्रिक बनाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश चैनल को पार करने के लिए, तो इंग्लिश चैनल को पार करने के लिए, इंग्लिश चैनल को तो पार करा लेकिन उम्र दराज है, तो क्या किया, अपना उम्र जो हो गया था फिर भी उसने उसका फिक्र नहीं किया और अपनी काबिलियत को सिद्ध किया। उम्र दराज था लेकिन फिर भी उसने इंग्लिश चैनल पार करके अपनी काबिलियत को सिद्ध किया। या फिर इसको आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि उम्र दराज था फिर भी उसने इंग्लिश को सीख कर अपना काबिलियत को सिद्ध किया। उम्र दराज था फिर भी इंग्लिश को सीखा और अपना काबिलियत को सिद्ध किया। तो इससे याद हो जाएगा सिद्धार्थ अग्रवाल जो इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय हैं। इसके बाद अगला है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे युवा एवं तीव्र तैयार कौन है, तो ये है जिया राज। तो आपने जानते होंगे कि अभी के टाइम में अगर कोई युवा है वो इंग्लिश अगर नहीं जानता है तो आज के टाइम में वो जीना उसका मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आज के टाइम हर चीज़ मोबाइल में कुछ है या फिर कोई भी लेटर होता रहेगा, सभी कुछ आज के टाइम में इंग्लिश होते जा रहा है। तो आज के टाइम में अगर कोई युवा इंग्लिश नहीं जानेगा तो क्या होगा, उसका जीना मुश्किल हो जाएगा, यानी जिया यानी जीना मुश्किल हो जाएगा। इसे याद हो जाएगा, इंग्लिश चैनल पार करने वाले सबसे युवा तीव्र तैयार जो है वो जिया राज हैं। अगला इसमें है वो है देश का पहला राइस स्टेडियम, तो ये है भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो आप लोगों को पता होगा यहाँ पे देश में पहला राइस है और राइस यानी चावल होता है। और अगर आपने एग्ज़ाम दे रहे हैं रेलवे सब का, अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो उड़ीसा भुवनेश्वर तो आप निश्चित रूप से गए ही होंगे। और उड़ीसा भुवनेश्वर सब एरिया में क्या होता है, चावल की चीज़ें होती है, राइस की चीज़ें सबसे ज़्यादा होती है, इडली सांभर ये सब बहुत ज़्यादा वहाँ मिलते हैं। तो आप लोगों को याद होगा राइस की चीज़ सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, तो उड़ीसा में होते हैं। तो राइस से रिलेटेड कोई अगर एटीएम लगेगा तो भी उड़ीसा में ही भुवनेश्वर में लगेगा। जिससे आप लोगों को ये चीज़ याद हो जाएगा। अगला है उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर परियोजना, तो यह है ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लोटिंग सौर परियोजना, यानी फ्लोटिंग में एक वर्ड है फ्लो। अगर आपने मूवी ये सब देखा होगा तो उसमें क्या होता है, ओंकारेश्वर में कि ओंकारेश्वर को याद रखना है ओम से, ओंकारेश्वर को याद रखना है ओम से। और आपने धार्मिक पिक्चर में देखा होगा जो ओम होता है वो क्या होता है, कोई व्यक्ति ओम का उच्चारण करता है ऋषि मुनि, तो ओम होता है वो उनको फ्लो करता हुआ दिखाया जाता है। ओम का जो उच्चारण है, साउंड है, वो लंबी दूरी तक फ्लो करता हुआ दिखाता है। तो आपको याद रखना है कि ओम जो है वो क्या होता है, फ्लो करता है, लंबी दूरी तक फ्लो करता है। तो इससे याद हो जाएगा उत्तर भारत का सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना जो है वो ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में है। इसके बाद अगला है यूनिफाइड पेमेंट स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो ये है महाराष्ट्र है। तो इसको आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना होगा, इसका ट्रिक नहीं बन पाया था। तो यूनिफाइड पेमेंट स्कीम कौन है, तो महाराष्ट्र का है। अगला है वो है देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा, तो ये है मानवी मधु कच्छप। तो आपको याद रखना होगा ट्रांसजेंडर का दरोगा है, तो ट्रांसजेंडर, तो उसमें ट्रांसजेंडर में क्या होता है, 2 कैरेक्टर होते हैं। ट्रांसजेंडर में 2 कैरेक्टर होते हैं, बस ये याद करने से रिलेटेड है, किसी की धार्मिक भावना को हमें ठेस पहुंचाना नहीं है। तो बस आप लोगों को इसको सिर्फ याद करने के लिए ऐसा आप लोगों को बताया जा रहा है। ट्रांसजेंडर क्या है, तो ट्रांसजेंडर इसमें 2 कैरेक्टर होते हैं, तो मानवी मधु कच्छप, इसमें भी 2 नाम है, एक मानवी मनु हो गया और एक मधु हो गया, तो 2 नाम हो गया। ठीक है। अगला है भारत की सबसे लंबा समुद्री पुल कौन है, तो ये है अटल सेतु। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन है, तो ये है अटल सेतु। तो इसको भी आप लोग को याद ही होगा, क्योंकि ये बहुत दिनों से ये न्यूज में, पेपर में बहुत दिनों से चल रहा है कि सबसे लंबा समुद्री पुल कौन है, अटल सेतु है। तो इसको आप ऐसे पर याद रख सकते हैं, सबसे लंबा पुल है यानी सबसे लंबा अटल है, वो कभी टूट नहीं सकता। समुद्र पर पुल भी बनाया गया है और समुद्र पर पहले तो जल्दी पुल नहीं बन पाता है, तो पूरे समुद्र पर पुल को बनाना एक अटल है। अगला इसमें जो है वो है अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय
यानी 1000 दिन बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन है? तो यह रूस के ओलेगा कोनोनेको है। तो इसको आपको याद रखना होगा कि अब वो 1000 दिन अंतरिक्ष में बिता चुके हैं। अब क्या बोला है, सब लोग बोला है कि कोई अब इन्हें रोक लो। कोनोनेको से याद रखना है, कोनो रोको, यानी कोनो इसको रोको। 1000 दिन अंतरिक्ष में रह चुका है, अब कोनो इसको रोको। ठीक है, अब अगला इसमें याद करेंगे वो है भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट है। नौसेना से हमने आस्था पूर्णिया एक याद किया था, इसलिए नौसेना से हम इसको रिलेट नहीं करेंगे, हम इसको रिलेट करेंगे हेलीकॉप्टर से। और हेलीकॉप्टर पायलट है, कहीं अगर किसी को हॉस्पिटल जाना हो, एयरलिफ्ट करना हो, तो क्या होता है, हॉस्पिटल कहीं भी जाने के लिए हेलीकॉप्टर लिया जाता है। और हेलीकॉप्टर के लिए क्या होता है, सभी हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए राजी नहीं होता है, तो पायलट को इसके लिए क्या करना पड़ता है, राजी करना पड़ता है। आपने देखा होगा, जैसे ही कहा आपने गोलमाल मूवी भी देखा होगा, गोलमाल नहीं धमाल मूवी में आपने देखा होगा कि दो व्यक्ति जो होते हैं वो एरोप्लेन यानी हेलीकॉप्टर, आपको उसका याद रखना है, हेलीकॉप्टर ले जाने के लिए क्या करना है, उसको राजी करना पड़ता है। हेलीकॉप्टर ले जाने के लिए पायलट को राजी करते हैं। तो इससे याद हो जाएगा महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन है, तो यह है अनामिका राजीव। अगला इसमें है समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन है, तो ये है थाईलैंड। तो इसका याद करने का जो ट्रिक बनेगा, यहाँ पे है समलैंगिक विवाह। तो बहुत सारे व्यक्ति क्या होता है जो विवाह के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल लैंड का चयन करते हैं, यानी बहुत ही अच्छी जगह का चुनाव करते हैं जहाँ वो शादी कर सकें। तो शादी करने के लिए क्या करते हैं, एक अच्छे लैंड का चुनाव करते हैं, तो उससे हो जाएगा थाईलैंड। अगला इसमें देख लेते हैं, वो है भारत का पहला साहित्यिक शहर, तो यह है कोझिकोड केरल में है। तो इसको याद करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ साहित्य। और आपने देखा होगा जो इतिहास की पुराने ज़माने की जो बुक होती थी उनमें क्या होता है, साहित्यिक जो इतनी बुक होती है वो एक कोड में लिखा होता है। सभी लोग उन पुस्तकों को नहीं पढ़ पाते थे क्योंकि वो किसी दूसरी भाषा में या फिर किसी कोड में लिखे होते हैं। तो याद रखना है, जो साहित्य की पुस्तकें होती थी प्राचीन काल की, वो किसी कोड में लिखी होती है। तो कोड से याद हो जाएगा कोझिकोड। अगला है अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला देश कौन सा है, तो यह है वेनेजुएला। तो इसको याद करने का ट्रिक बनाएंगे, यहाँ पे ग्लेशियर को क्या किया, खो दिया। और यहाँ पे है जुए, वेनेजुएला में है जुआ। और जुआ में व्यक्ति क्या करता है, अपने पैसे को, संपत्ति को क्या खो देता है, जुए में हार जाता है यानी खो देता है। तो याद रखना है, ग्लेशियर को खो दिया, इसमें जुए में खोल दिया, तो खो दिया, जुए में खो दिया, तो वेनेजुएला बन जाएगा। अगला है दुनिया की पहली एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल कौन है, तो यह है भीष्म। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, आपने महाभारत में भीष्म पितामह का नाम सुना होगा। और भीष्म पितामह क्या होते हैं, तो उनके पास शक्तियाँ थी जिसके कारण वो एयरलिफ्ट यानी हवा में भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। हवा में वो उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। तो यानी एयरलिफ्ट कौन कर सकते थे, तो भीष्म पितामह। तो इससे याद हो जाएगा एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल कौन है, भीष्म। अगला है देश का पहला संविधान गार्डन बनाया गया, तो ये बनाया गया था पुणे में। तो आपको याद रखना है, जो समग्र संविधान था वो काफ़ी दिनों में बनकर पूर्ण हुआ था। संविधान काफ़ी दिनों में बनकर 2 साल के आसपास उसमें समय लगा था। तो 2 साल 11 महीना 6 दिन में संविधान बनकर क्या हुआ था, पूर्ण हुआ था। तो इससे याद रखिएगा संविधान गार्डन कौन है, तो पुणे में है। अगला है माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले सबसे कम उम्र की महिला भारतीय कौन है, तो यह है काम्या कृति केयर। तो इसको याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पे काम्या में एक वर्ड है कन्या, इसको बना लेना है। और सबसे कम उम्र की है तो सबसे कम उम्र की कन्या याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा और बच गया है, इसको भी याद कर लेते हैं। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले भारत की सबसे उम्रदराज महिला कौन है, तो ये है ज्योति रात्रे, जो मध्य प्रदेश की है। तो इसको याद करने का जो ट्रिक बनेगा, यहाँ पे है सबसे उम्रदराज। अगर कोई व्यक्ति उम्रदराज हो जाएगा, ज़्यादा उम्र हो जाएगा, तो क्या उनको रात में अच्छा से नहीं दिखता है। आपको याद रखना है, जो सबसे उम्रदराज अगर कोई व्यक्ति हो जाता है तो उनको रात में नहीं दिखता है। तो सबसे उम्रदराज महिला ज्योति रात्रे हो जाएगी। अगला है भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी लगाया गया, तो ये नई दिल्ली में लगाया गया। अब इसको याद करने का जो ट्रिक बनेगा, यहाँ पे है जलवायु घड़ी। और जलवायु परिवर्तन सबसे ज़्यादा जलवायु खराब कहाँ का होता है, तो इसमें दिल्ली का नाम पहले आ जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली का नाम प्रदूषण में पहले स्थान पर आ जाता है। तो जलवायु घड़ी कहाँ लगाया जाएगा, तो दिल्ली में, ताकि वहाँ के प्रदूषण को नापा जा सके। अगला है देश का पहला ओम आकार का मंदिर, तो ये बनाया है पाली जिला के राजस्थान में बनाया गया है।
पालीजिरा राजस्थान में बनाया गया है। तो इसको याद करने का ट्रिक बनेगा यहाँ पे ओमाकाय का मंदिर। अब ओमाकाय के मंदिर ये सब का निर्माण कौन करते थे? तो प्राचीन समय राजा महाराजा जो होते थे वही मंदिरों का निर्माण करते थे। तो याद रखना होगा ओमाकाय के मंदिर का निर्माण किसने किया? तो राजा महाराजा ने किया था। अगला है ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला राज्य का पहला कमिश्नरेट कौन है? तो ये है नोएडा। तो इसको भी आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना होगा, इसका ट्रिक नहीं बन पाया था। और आखिरी इसमें है वो है मेनिनजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो ये है नाइजीरिया। तो इसको याद करने का जो ट्रिक बनेगा यहाँ पे लिखा हुआ है मोनिनजाइटिस। मोनिनजाइटिस यहाँ पे नाइजीरिया। दोनों देखिए थोड़ा सा लिखावट में दोनों का वर्ड है वो सेम लग रहा है, थोड़ा सा साउंड में भी, बोलने में भी और लिखावट में भी करीब एक जैसा दिख रहा है। तो इससे आपको याद हो जाएगा मेनिनजाइटिस का टीका लगाने वाला देश का पहला देश बन गया, तो वो है दुनिया का पहला देश तो नाइजीरिया हो गया। तो इस तरह आज हमने स्पीडी करंट अफेयर बुक का टॉपिक भारत एवं विश्व में प्रथम को ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया है। अगर आप स्पीडी करंट अफेयर बुक का पूरी हर एक टॉपिक का ट्रिक पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि डेली इसमें एक एक टॉपिक का वीडियो अपलोड किया जाता है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल में बने रहें। धन्यवाद।